इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।
यदि आदिनाथ भगवान के तीर्थ के दर्शन करना चाहते हैं तो निकटवर्ती तीर्थ कौन सा है? रानीला। यदि चंदा प्रभु भगवान के तीर्थ के दर्शन करना चाहते हैं तो कहां पर पहुंचते हैं? तिजारा जी। शांतिनाथ भगवान के दर्शन करना है तो कहां पहुंचते हैं? हस्तिनापुर जी। और आपको यदि पारसनाथ भगवान के दर्शन करना है तो कहां पहुंचते हो? बड़े गांव या आई छत्र। और महावीर भगवान के दर्शन करना है तो ये सारे आपके 200 किलोमीटर के अराउंड है। 3-4 घंटे में आप आ सकते हो, जा सकते हो। लेकिन मुनीश्वरनाथ भगवान का जो तीर्थ बन रहा है उसके पहले यदि आपको मुनीश्वर तीर्थ के दर्शन करना है तो आपको पैठन जाना पड़ता है, झालरापाटन जाना पड़ता है, जहाजपुर जाना पड़ता है, जब जाकर आपको मुनीश्वरनाथ भगवान के तीर्थ के दर्शन होते थे। लेकिन अब आपको मुनीश्वर तीर्थ के दर्शन करना है तो घर के से मात्र 48 मिनट 1 घंटे की दूरी में आप यहां पर आएंगे और मुनीश्वर तीर्थ के दर्शन आपको हो जाए। महानुभाव सभी जानते हैं और जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि एक एक व्यक्ति, चाहे 2 साल का बच्चा हो, चाहे 90 साल का जवान बुजुर्ग हो, सभी लोग संघ से वाकिफ हैं और संघ भी उनसे वाकिफ है। संघ का उद्देश्य एक ही है, धर्म आराधना करना, लोगों में संस्कार के बीजारोपण होना। आप कितना पढ़ रहे हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जीवन में कितना उतार रहे हो यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि पढ़ने वाला यदि महान होता तो आज लोग जो बड़े बड़े कलेक्टर हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, उनके सामने नतमस्तक होते। लेकिन लोग यहाँ पर पढ़ने के बाद जो जीवन में उतारते हैं अर्थात दिगंबर संत होते हैं, उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उनके सामने पहुंचते हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद इन्होंने जीवन में उतारा। आप सभी जानते हैं मुनीश्वर तीर्थ की शुरुआत 2018 4 फरवरी को शिलान्यास से हुई। उसके बाद बीच में संविषम परिस्थिति रही, कभी कोविड चल गया, कभी कुछ चलता रहा। लेकिन उसके बाद भी लगातार कचने वाले पारसनाथ भगवान की कृपा से गुरुदेव आचार्य समती सागर जी महाराज, तपस्वी सम्राट और आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की आशीष अनुकंपा से सारे कार्य सुचारू होते रहे। मैं आपसे कभी ये कहता ही नहीं हूं कि आप आकर यहां पर भगवान के दर्शन करो, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। आप पद्मावती जी को चोला चढ़ाओ, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन मैं इतनी बात कहता हूं कि आप यहां पर आओगे तो आपके जो जीवन में संघर्ष हैं उनसे लड़ने की शक्ति आपको भगवान पारसनाथ जी, मुनीश्वरनाथ भगवान, गुरुदेव और पद्मावती माता जी जरूर दे दें। क्यों ज्योतिषी वैद्य तो नहीं ना कि किसी के रोगों को दूर कर दें, किसी कष्टों को निवारण कर दें, लेकिन लड़ने की शक्ति आपको मिल जाएगी। यहां पर संघ जब 2016 में लोधी रोज चतुर्मास चल रहा था, तीर्थ क्षेत्र के भाव काफी समय से थे, दिल्ली आने के पहले थे। पहले यह था कि कचरिया जी हमारे इष्ट आराध्य देव हैं, उनके आसपास ही कोई तीर्थ निर्माण किया जाए। लेकिन मन में भाव आया कि कचरिया जी स्वयं एक तीर्थ है और उस तीर्थ के पास तीर्थ क्यों मनाना, वही तीर्थ हमारा है, जन जन का है, तो वहां पर क्यों मनाना। बात आई गई होगी। दिल्ली में शक्ति नगर से जो चौमासे काफिला प्रारंभ हुआ, शक्ति नगर, स्टेट बैंक कॉलोनी, न्यू रोहतक रोड, ग्रीन पार्क और लोधी रोड में चौमास चल रहा था। चतुर्मास के पहले अष्टानी का पर्व लोधी रोड में था। शिक्षक महामंडल विधान की आराधना चल रही थी। ममता जी, संजय जी पहुंचे। उन्होंने कहा महाराज जी कोई कार्य हो तो बताइए। छोटे मोटे कार्य साधु संतों में चलते रहते हैं। हमने अपने मन की भाव रखे। उन्होंने पूछा कि महाराज किस तरफ चाहिए। हम बोले इस तरफ देखिए। उस तरफ मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, कभी हम आए भी नहीं थे उसके पहले। अंबाला गए जब रास्ते से निकले होंगे एक बार, तो मैंने अपने मन के भाव रखे। उन्होंने तुरंत भूमि दिखवाई, क्रय कराई और क्रय कराने के बाद में तीर्थ को सौंप दी। सबसे पहले उन्होंने जमीन खरीदी। जमीन खरीदने के बाद कहा महाराज जी अगला कार्य बाद में करना, लेकिन पहले जमीन जो है आप ट्रस्ट के नाम पर ट्रांसफर कराइए। उसके बाद में, क्योंकि मैं अपने दान के मुक्त हो जाऊं, खरीद के ट्रस्ट को भूमि उन्होंने प्रदान कराई। और मैं आपको बता दूं इस पंचम काल में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तीर्थों का निर्माण कराया है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने संपूर्ण भूमि लेकर तीर्थ का निर्माण कराया है, जब आप डायरी इतिहास खोजोगे तो कहीं नाम नहीं मिलेगा, लेकिन संजय ममता जैन गेटर कैलाश का नाम जरूर आपको मिलेगा कि इन्होंने मतलब सारी जगहों पर, आप देख लो बहुत सारे लोगों ने दान दिया।
अरबों रुपए लोग दान दे रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको सिंगल ऐसा नहीं मिलेगा जिसने पूरी की पूरी जमीन देकर तीर्थ को सौंप दी। सारा काम चलता रहा। पारसनाथ भगवान आराध्य हैं। तीर्थ के नाम कई आए, पारस तीर्थ बनाए, फिर बोले गुरु के नाम है सिद्धांत तीर्थ बनाए, हमारे नाम से बनाया जाए, कल्पना नहीं बनी। फिर एक कल्पना मन में आई थी जो मैं बता रहा हूं आपको। आज जितने लोग यहां पर बैठे हैं, मैं समझता हूं कि जिनकी उम्र 30-40 साल से ज्यादा की है 2099 तक ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि पंचम काल में 120 साल से ज्यादा उम्र किसी की नहीं है, ये शास्त्र कहता है। तो 2099 तक जाओगे तो उसके पहले किसी का सूर्य अस्त होगा, किसी का आगे अस्त होगा, लेकिन 2099 मैक्सिमम है जो 30-40 साल के ऊपर है। तो हर साल बदलेगा, लेकिन हर साल में एक लॉजिकफुल बात है कि 20 सब में रहेगा, 2024, 2025, 2026 चलेगा। तो 20 नंबर मतलब 20, और 20वें नंबर के भगवान कौन से हैं? मुनिश्रुतनाथ भगवान। तो ये सदी मुनिश्रुतनाथ भगवान की है, इसलिए इस तीर्थ का नाम मुनिश्रुत तीर्थ रखा गया है। ये सदी को मुनिश्रुतनाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। इसके पहले पारसनाथ भगवान की आराधना होती थी, वासुदेव भगवान की आराधना होती थी, अभी भी होती है। लेकिन दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, जैन धर्म की बात तो छोड़िए, अन्यत्र जगह पर भी आप देखोगे तो शनि ग्रह के बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, और शनि ग्रह की आराधना मुनिश्रुतनाथ की जैन समाज के लोग करते हैं। कल्पना हुई जिन सहस्त्रकूट का निर्माण हो, पूरे विश्व का एक पहला मंदिर होगा जहां पर जिन सहस्त्रकूट अर्थात 1008 प्रतिमा मुनिश्रुतनाथ भगवान की हो। शुरू से ही कल्पना थी, कागज आपके पास शुरू से होंगे। आपको बताऊं, इतना सारा तीर्थ का डेवलपमेंट आप देख रहे हो। मैं गर्व से कहता हूं कि गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, कचने वाले पारसनाथ भगवान का आशीर्वाद और सब भक्तों की भावना है कि आज तक आपके जिन मंदिर में तीर्थ चंदे के लिए कोई पोस्टर नहीं पहुंचा और यहां तक तीर्थ बन के खड़ा हो गया, ये गुरुदेव का, भगवान का और आप सबकी भावनाओं का फल है। जो तीर्थ बाद में बनता है, पहले पोस्टर जाते हैं, अब तक पोस्टर कभी नहीं पहुंचा, कभी किसी के व्हाट्सएप पे पोस्टर नहीं आया। अभी आने लग गई, सूचना देने लग गए सारे के सारे। तो आने वाले समय में ये 7,000 जमीन है, 5,000 जमीन बाजू में है, वहां पर भी अभी जो आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया 3 वेदी यहां बनेंगी, 9 नवग्रह के ऊपर बनेंगी, 24 उधर बनेंगी। पारसनाथ भगवान की वहां लगभग 40 वेदियों का शिलान्यास होगा। 40 वेदी का शिलान्यास आज तक कभी भारत देश में सुनने में नहीं आया, वो आपको देखने को मिलेगा। अभी से तारीख रजिस्टर कर लीजिए, 8 जून दिन रविवार का है, सारे योग नक्षत्र देखे गए हैं, और 8 जून को पूरी की पूरी 40 वेदियों का शिलान्यास आपको एक साथ देखने को मिलेगा। उसमें करना किसी कुछ नहीं, करने वाले सब लोग करेंगे, आपको खाली देखना है। अभी से मन मस्तक में नोट कर लें। आने वाले समय में शीघ्रता से यहाँ पर बाजू वाली जमीन पे 3 पार्ट में काम होंगे। एक गौशाला खोली जाएगी, छात्रावास गुरुकुल की योजना बहुत सालों से है, उसको देखेंगे, और साथ साथ में एक ऐसा भाव रखेंगे कि जो शाकाहारी समाज के लोग हैं, जिनको वृद्धाश्रम, जिसको आज की भाषा में कहते हैं, इस तरह से कोई कार्य करेंगे। और अभी कुछ दिनों में यहाँ पर एक डिस्पेंसरी औषधालय का भी निर्माण प्रारंभ होने वाला है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक साथ देखने को मिलेंगी। और रहने की व्यवस्था, आज जैन समाज में आराधना तो बहुत अच्छे से होती है, भोजन बहुत अच्छे से होता है, लेकिन बाकी की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। तो ट्रस्टीगण ध्यान दे रहे हैं कि सारा का सारा काम वहाँ पर संपन्न हो जाए। मैं आपको बताऊँ, दान देने वाले दान देकर पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन श्रम जो लगता है ना, हम हमेशा कहते हैं कि या तो योग दान दो या योगदान दो, ये काम आप करोगे तो आपके जीवन का कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक एक चीज को बारीकी से नजर रखते हुए जो डेवलपमेंट का काम करा रहे हैं, हमारे जो इस तीर्थ के जो पूरे के पूरे संयोजक भी हैं, सारा काम कर रहे हैं, मनीष जैन, ऋतु जैन, बन्या जैन, भव्य जैन परिवार, कि आप देख रहे हैं कि पूरा पूरा एक एक चीज, और जितने लोग मुझसे जुड़े हैं आप सबको पता है कि एक बार में चीज पास होती ही नहीं है। ये तो चित्रकार भी कहता है, फोटोग्राफ सब कहते हैं कि मान लो महाराज जी को बता दिया, आज जो प्रिंटर कहता है कि महाराज जी को दिखा दिया, 4वीं 5वीं बार फाइनल होगा, तो उसके बाद में भी कोई बात नहीं, बोले महाराज जी तीर्थ बन रहा है, हमारा तीर्थ बन रहा है। और एक बात ध्यान रखना, मुनि महाराजों को आपसे कुछ नहीं चाहिए, उनको 24 घंटे में एक बार आहार लेना है, वो भी जो आप दोगे वो भी अपने हाथ से नहीं ले सकते। ये तीर्थ तो आपकी संपत्ति है, ये जो तीर्थ बन रहा है ये कहीं ना कहीं जैन कुल की संपत्ति है। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, आप यदि अपने पुत्र पुत्री को धन दोगे तो एक कुछ समय के लिए शौक पूरा करेगा, लेकिन यदि आपने पुत्र पुत्री को संस्कार दे दिए तो जन्मों जन्मों तक उसको जो है संपत्ति प्राप्ति हो जाएगी। तो धन दें ना दें, लेकिन संस्कार जरूर दें। और संस्कार कहाँ मिलेंगे? गाड़ी आप बाजार से खरीद सकते हो, गहने कपड़े आप मॉल से खरीद सकते हो, लेकिन यदि संस्कार चाहिए तो घर का माहौल चाहिए, गुरुओं की संगति चाहिए, जिससे कि सारा का सारा आपका काम संपन्न हो जाएगा। तो आज यहाँ पर 12 जनवरी के दिन आदिनाथ भगवान की दीप आराधना
संपन्न करने का प्रयास किया। और आगामी 2025 में गुरुदेव का आदेश रहेगा, जैसी ट्रस्ट कमेटी की व्यवस्था रहेगी, तो हो सकता है कि आने वाला जो संघ का चतुर्मास है 2025 का संभवतः मुनीश्वर तीर्थ पर होगा, यदि व्यवस्था अनुकूल रहेगी, सारा का सारा काम संपन्न होगा। और फरवरी 2026 में गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी के सत्संग सानिध्य में इस पूरे तीर्थ का पंचमा प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। तो आप सभी लोग 8-10 महीने में सारे काम निपटा लीजिए, सारे काम संपन्न कर लीजिए। और यूँ कहना चाहिए कि अपने अपने घर में एक गुल्लक रख लीजिए कि मुनीश्वर तीर्थ का पंचनाग होने वाला है, तो गुल्लक तिजोरी सारे चालू कर दीजिए, सारा का सारा काम यहाँ पर संपन्न होने वाला है। तो सभी लोग जुड़ें और जुड़ कर हम लाभ लें। यही मंगल शुभभावना गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।